31वें मैंगो मेले की शुरुआत पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं वो भी मिल रहे हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पे कलाकार भी मिलेंगे, कुछ पुराने ऐसे लोग जो कि विरासत को संभाले बैठे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनगम, हालांकि ये शहरों गाँवों में हर जगह आपको जरूर दिखते होंगे। तो आखिर इनका क्या इतिहास है और क्यों इस तरीके से ये जाते हैं लोगों के पास जो है भिक्षा के लिए, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पर उनके हेड हैं फूल कुमार जी, अगर हम बात करें, जनगम कहा जाता है, आखिर क्या इसका इतिहास है, क्यों कहा जाता है? ये सद भगवान शिव का पुरोहित है। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे ये इधर आओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यवान अनंत जंगम देरू। सत्यवान, हाँ जी, ठीक है, एक मिनट फिर यहीं से करेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ सत्यवान जी हैं। सत्यवान जी, सबसे पहले तो इतिहास की बात करें, इतिहास क्या है? इतिहास ये है, जैसे अपने लावे होते हैं, ऐसे भगवान शिव की माता पार्वती की 108वीं शादी हुई। उससे पहले वेदी रचाई नहीं जाती थी। जो पृथ्वी पर जो फेरे होते हैं, पहले फेरे नहीं होते थे, वरमाला डाल ली जाती थी। और राजा हिमाचल के नगर चंदनी शहर में राजा हिमाचल के घर से माता पार्वती की और भगवान शिव की शादी हुई। तो जैसे शादी में आपा किन्ना दान देते हैं लड़की को, तो जो माता पार्वती का किन्ना दान था, तो माता पार्वती कहने लगी कि तेरा मेरा हुआ काज, इस पृथ्वी का लगा दाग। जो ब्राह्मण वेदी रचाता है वो पृथ्वी का दाग लग जाता है, कि इसका दान दक्षिणा खड़ा करो। भगवान शिव ने 66 टके सोने के गड़वी में छोड़ दिए। माता पार्वती कहने लगी कि इसको कहीं किसी को दो जो आगे लेने वाला होना चाहिए। तो उसने पहले आवाज बिरमा को दी कि ले बिरमा, मेरी शादी का दान। बिरमा कहते हैं कि सूतक जाला पातक जाला, जो शिवा का दान खावे जड़ा मूल से गल जावे। कि संसार में मैं 2 ही दान खा सकता हूँ, सूतक और पातक। जिस घर आदमी पूरा होता है क्रियाक्रम का, ब्राह्मण खाता है। जिस घर बच्चा जन्म लेता है, सूतक होता है, उसका ब्राह्मण खाता है, लेकिन हम नहीं खा सकते। तो वो कहने लगे कि महाराज, उसने फिर विष्णु भगवान को आवाज दी कि ले विष्णु भगवान, मेरी शादी का दान। विष्णु भगवान कहते हैं कि जो मेरी संतान होगी, हट्टी करे, बाजार करे, बड़े बड़े व्यापार करो, तेरे नाम को मना करे, मैं तेरी शादी का दान नहीं ले सकता है। तो माता पार्वती कहती कि महाराज, मैंने अपनी हथेली के मैल से गणेश को पैदा किया है, तुम अपनी शक्ति से अपना पुरोहित पैदा करो। भगवान शिव ने पहाड़ों में से कुशा पाड़ी उसका पुतला बनाया और बावें पट में चीरा देकर अनंत जंगम देरू पैदा कर दिया, जो कि हमारे को जंगम बाबा बोलते हैं। तो कहने लगा, लो जंगम बाबा, मेरी शादी का दान। जंगम कहता है कि महाराज कोई चीन, कोई पात्र दो जिसमें मैं तेरा दान खपा सकता हूँ। ये टल्ली नंदीगण ने दी है, जिसमें जंगम ने दान लिया है। ये कर्ण फूल है, ये माता पार्वती की निशानी है। ये विष्णु भगवान की कलंगी है। और ये मुकुट शीशनाग, ये शंकर भगवान का है, बिरमा का जनेऊ है। हमारे को 5 देवता ने निशानी दी और जंगम को दान मिला टल्ली के बीच में, कि जा रहे जंगम देवता, जो मेरा भगत है वो मेरा ही रूप करके आपको मानेगा। जैसे हिमाचल में तो यहाँ अपने लोगों ने इतना ज्ञान नहीं है, जिसके कन्या की शादी होती है, हमारे को 20-20 साल पुराना कन्यादान घर में रखा पाता है, क्योंकि वो कन्यादान जंगम को ही देते हैं जो लड़की की शादी करते हैं। क्योंकि माता पार्वती का कन्यादान जंगम ने ही लिया था, और भगवान शिव का दान सिर्फ जंगम ही खा सकता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अनुसार चले तो इस पृथ्वी पे जंगम के सिवा कोई दान नहीं खाने वाला है। लेकिन आजकल कलयुग है, हर एक कोई खा लेता है, समझे ये बात। अगर बात करें तो कौन जनगम बनते हैं, क्या खास परिवार होते हैं वो? जंगम भगवान शिव ने अपनी जांग से पैदा किया था, उसको जंगम बोलते हैं। आगे हमारी संतान है। अच्छा, आपकी संतान। हाँ जी, आगे हम चेले बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, तो वो आगे हम उसको शिष्य बनाते हैं, वो जंगम बनते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? कोई खुद से आपके पास, उसके शिष्य बनाते हैं हम। कोई खुद से आपके पास आता है या जैसे आपका तो वंश आगे चल ही रहा है, अगर किसी कोई आपके पास आता है? जैसे भाई का लड़का होता है, भाई मैं भी चेला बनूंगा, तो मैं उसको चेला बना सकता हूँ, चाचा बना सकता है, ताऊ बना सकता है, ऐसे चेले बना सकते हैं हम। तो ऐसी ये हमारी प्रणाली है। और 10 नाम के पुरोहित होते हैं हम। जैसे कुंभ लगते हैं, भारत के अंदर 4 कुंभ लगते हैं, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। हर एक कुंभ पे जंगम जाते हैं और हर एक साधु हमारे को मानता है। 7 खाड़े होते हैं, 7 खाड़े के हम पुरोहित होते हैं। ये हमारे इतिहास है। आप
जब इसको बजाते हैं तो क्या आप गुणगान किस चीज का करते हैं? भगवान शिव की कथा करते हैं, जिसको शिव विवाह भी कहते हैं और कथा भी कहते हैं। भगवान शिव की माता पार्वती के जन्म से लेके उसका अमर कथा तक सुनाते हैं। जो अमरनाथ अभी चल रही है, अमरनाथ तक हम उसको पूरा करते हैं। अच्छा, सावन का महीना भी आने वाला है तो क्या उसमें कुछ खास रहता है आप लोगों का? उसमें माता पार्वती का जन्म हुआ था श्रावण के महीने। आप लोगों के लिए कुछ खास रहता है, उसमें कुछ खास करते हैं आप? हाँ, खास तो नहीं, जैसे फागन में होता है खास तो हमारा। हाँ, क्योंकि फागन महीने में भगवान शिव की और माता पार्वती की शादी हुई थी, तो इसलिए हमारे फागन में बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलते हैं। श्रावण में भी बहुत कराते हैं। जिन लोगों ने खुशी है, जैसे घर में कोई बच्चा नौकरी लग जाता है तो उस खुशी में शिव विवाह करवाते हैं वो। ठीक है, अब जो गंगा जल लेके आते हैं, हरिद्वार कावड़ लेके आते हैं, वो भी हमारे पे प्रोग्राम कथा सुनते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं तो किस तरह का आपको यहाँ पर लोगों का प्यार या जानने की इच्छा? बढ़िया है, यहाँ हम हर साल आते हैं। हाँ जी, कितने सालों से आ रहे हैं? हम जो हो गए यहाँ 3-4 साल हो गए आते हैं। हाँ, बाकी सरकार की तरफ से हर जगह जाते हैं हम। एक बार अपनी प्रस्तुति दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी देखें कि किस तरीके से आप लोग जाते हैं लोगों के सामने। हिमाचल में कौन भाग मेरा कन्या में कौन नक्षेत्र कन्या में कुल के वीर महाले आओ मेरे बमना बैठो बोला पंडित जी वतन वे कन्या कन्या मत न जानो कन्या कन्या शक्ति ने अवतार दिया आप तेरा 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 करे चार जुग में पत्र पर नाम चढ़ा का पर्वत में माई पार्वती एक दिन हो दो भाई 3 दिन गुणा मुख से बोल 3 दिन गुणा मुखा से बोल रहा किसी कट दूध किसी नीत नात बिन्ने भाई 1 साल की बात निरंकार का भजन 32 रूप का ध्यान 2 साल की बात चंदसुए की सेवा 3 साल की बात 3 साल की 3 लोग की खबर आकाश लोग पैताल मृत मंडल की खबर 4 साल की बात 4 वेद ब्रह्मा ब्रह्म तवार है विष्णु तवार है किला 5 साल की बात 5 तब का पूजन छठे नारायण ने माने 7 ऋषियों ने माने 8 सागर ने माने 9 नाथों का भजन करे 9 नाथों का 11 लूतर का पूजन मिट्टी के महादेव मिट्टी के शिशनाग मिट्टी के जड़ देव बम भोले भंडार। जय बोल। जनगम योगी हैं आप, आपकी सरकार से भी लंबे समय से मांग है? हाँ जी, हमारी तो कोई मांग नहीं है सरकार से, सब ठीक चल रहा है, महादेव की जय जयकार है। ठीक है।